मुझे अचानक एक्सरे जैसी देखने की शक्ति प्राप्त हुई। उसी शक्ति से मैंने देखा कि मेरे पिता की टांगें एक अजीब ऊर्जा से घिरी हुई थी। उस ऊर्जा के स्रोत का पता लगाने के लिए मैं अगले ही दिन अपने पिता की कंपनी गया। वहाँ मैंने पाया कि कंपनी में मौजूद रहस्यमयी ऊर्जा घर की तुलना में कहीं अधिक घनी और शक्तिशाली थी। मैं तुरंत अपने पिता को एक सुरक्षित कमरे में ले गया और अपनी शक्ति का उपयोग करके उनका उपचार शुरू किया। मैंने अपनी ऊर्जा उनकी टांगों में प्रवाहित की। ठीक अगले ही क्षण मेरे पिता, जो कई वर्षों से असमर्थ अवस्था में थे, खड़े हो गए। उसी पल उन्हें एहसास हुआ कि मैं वास्तव में कितनी शक्तिशाली हूँ। सच तो ये है कि मैं एक एकांतवासी महान गुरु की विरासत की उत्तराधिकारी हूँ। मेरी भूख असाधारण थी और मैंने लगभग अपने गुरु की सारी जमा पूंजी खर्च कर दी। मजबूर होकर उन्होंने मुझे पहाड़ से नीचे भेज दिया ताकि मैं अपने धनी पिता को खोज सकूं। जब मैं पहाड़ से उतरी तो मैंने एक बुजुर्ग महिला को अचानक बेहोश होते देखा। एक नजर में ही समझ गया कि उनकी स्थिति अस्थिर है। मैंने तुरंत अपनी जेब से एक टॉफी निकाली और उन्हें खिला दी। होश में आने के बाद जब वे मुझे धन्यवाद देना चाहती थी, तब तक मैं चुपचाप वहाँ से जा चुकी थी। मजबूरी में उन्होंने अपने लोगों को मुझे ढूंढने का आदेश दिया। उस समय मैं बिल्कुल कंगाल थी और मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। मैं सड़क किनारे बैठकर एक बन खाते हुए समय बिता रही थी। सौभाग्य से वही बुजुर्ग महिला मुझे मिल गई। वे मुझे तुरंत अपने घर ले गईं और यहाँ तक कि मुझे अपनी पोती के रूप में स्वीकार कर लिया। उनके घर में तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए गए। मैं बड़े आनंद से भोजन कर रही थी, तभी उनका बेटा घर लौटा। एक ही नजर में मैंने उसे पहचान लिया। वह मेरा वही पिता था जिससे मैं वर्षों से बिछुड़ी हुई थी। यहीं से हमारी असली कहानी शुरू हुई। अपने पिता के स्वस्थ होने के बाद मैंने कंपनी में मौजूद उस रहस्यमयी घटना को पूरी तरह सुलझाने के इरादे से अपनी शक्ति का उपयोग जारी रखा। लेकिन तभी एक रहस्यमय बुजुर्ग व्यक्ति ने मुझे रोक लिया। उसने मुझे आगे जांच न करने की सलाह दी। फिर भी मेरे मन में जरा भी भय नहीं था।